फाइनली दोस्तों यहाँ पर UMT टूल की तरफ से नई अपडेट आ चुकी है और ये अपडेट आया है आपका MTK CPU के ऊपर। और इस अपडेट में कुछ चीज़ों को नया ऐड किया गया है और एक सुपर फाइल में मतलब एक तरह से सुपर फाइल का एक ऑप्शन दिया गया है। तो वो क्या है उसको डिटेल में समझेंगे, काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है ये वीडियो, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अब ये सुपर फाइल वाला जो मैं मेथड बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि जितना भी फ्रेमवेयर हम स्टॉक करके रखते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये अपडेट आया है आज से 2 दिन पहले। वीडियो थोड़ा लेट बन रही है बट एडजस्ट करिएगा। अपडेट है अल्टीमेट MTK वर्जन 3.0 का, जिसमें कि कुछ चीज़ों का इम्प्रूवमेंट किया गया है। यहाँ पे मैंने टूल को भी ओपन करके रखा हुआ है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए व्हाट्स न्यू के अंदर में आपको दिया है कुछ मॉडल्स, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक व्यू फोन है, उसका एक मॉडल है, लावा का अग्नि 2 है, लेनोवो के 3 मॉडल हैं, इसके अलावा मोटरोला का है, टेक्नो का है और यहाँ पे Xiaomi वगैरह के कुछ मॉडल हैं। ये तो आप समझ गए, इतने सारे मॉडल इसके अंदर दिए हुए हैं। अब मेनली इसमें अपडेटेड क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो अपडेटेड मेटा SL ऑथ फॉर इन्फिनिक्स आईटेल टेक्नो, इसके अंदर दिया इट शुड फिक्स दिस इशू सम फोन डिड नॉट एंटर मेटा मोड। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा ये सम क्या, ज्यादातर फोन ही आप अगर गौर करोगे सर्विस वाले ऑप्शन में, ये मेटा वाले फंक्शन में जब आप जाते हैं और अपने फोन को, जैसे मान लीजिए कि हमको इन्फिनिक्स टेक्नो का FRP अनलॉक करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके एग्जीक्यूट किया, तो वो फोन मेटा मोड में जाता नहीं है। आप फोन कनेक्ट कर दिए, ADL पोर्ट बना लिया, लेकिन वो मेटा मोड में कन्वर्ट नहीं हो पाता और ऐसे में क्या होता है, हमारा फोन अनलॉक भी नहीं होता है। तो जो प्रॉब्लम थी उसको इन्होंने फिक्स कर दिया है। अभी जैसे कि इन्फिनिक्स का हॉट 9 फोन था, वो अनलॉक नहीं हो रहा था, तो शायद मेरे ख्याल से इस मॉडल में, मतलब इस मेथड के जरिए अब हो सकता है कि वो फोन अनलॉक हो जाए, जो कि UMT में भी नहीं हो रहा था, AMT टूल में भी नहीं हो रहा था और बाकी का तो नहीं पता, तो नहीं हो रहा था कहने का मतलब। तो अभी हो सकता है हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा अपडेट है। इसके अलावा अगर आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पे इंप्रूव मेटा मूड FRP रीसेट वाला जो ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, इंक्लूडिंग एंड्रॉइड 15 तक का है, जिसमें कि टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल प्रॉपर वर्क करेगा। हालांकि इसके अंदर उसी का ऑप्शन भी अगर आप गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पे इन्फिनिक्स टेक्नो और आईटेल का ही सिर्फ ये मेटा मूड ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ओप्पो रीसेट MMC का ऑप्शन है, बट वो आपके काम का नहीं है, ज़्यादातर वो आपके काम आएगा नहीं। मेनली आपका काम आएगा तो ये रिमूव FRP वाला ऑप्शन ही सबसे ज़्यादा आपके काम आने वाला है इन्फिनिक्स और टेक्नो के लिए। इसके अलावा रीसेट वाला भी यूज कर सकते हैं अगर कोई रिकवरी में नहीं जा रहा है तो, हालांकि MTK वाला तो ज़्यादातर रिकवरी में चला ही जाता है। इसके बाद से जो अगला अपडेट है तो ये है, यहाँ पे दिया है JSON 2 सुपर इमेज पैकेज एक्स्ट्रा टैब। अब ये क्या है इसको हम समझेंगे, यहाँ पे ये पूरा डिटेल में दिया, पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसका मैं डिटेल आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टैब में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए JSON 2 सुपर इमेज यहाँ पे ऑप्शन दिया। अब इसका मतलब ये होता है, जैसे मान के चलिए कि आपके पास कोई ऐसा फ्रेमवेयर पड़ा हुआ है, फ्रेमवेयर क्या मतलब जितने भी फोन है जो MTK CPU वाले, जिसका आप रखे हैं क्या बोलते हैं आपका फ्लैश फाइल, तो फ्लेक्स फाइल को जो रखे हैं वो इस फाइल को सुपर इमेज में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। इस तरीके से आप अब ये सुपर इमेज में कन्वर्ट करके देगा, तो इससे फायदा क्या होगा, इसके बारे में मैं पहले एक्सपेरिमेंट कर लूंगा फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि उतना डिटेल अभी मुझे नहीं पता है। बट यहाँ पे जैसा कि इसका कहना है कि जैसे आपके पास कोई भी आ रहा है, कोई भी फ्रेमवेयर, किसी भी टाइप का फ्रेमवेयर हो, आप उसको अगर आप चाहते हैं कोई किसी प्रकार का इमेज, देखिए आप दिया है मेटा प्लस इमेज फोल्डर कोई भी हो, उसको आप आसानी से सेलेक्ट करके और एक सुपर इमेज में उसको कन्वर्ट करके आप लोग रख सकते हैं एक सिंगल सुपर इमेज फाइल में। तो ये ऑप्शन काफी अच्छा है। तो ये 3-4 अपडेट थे जो कि इस टूल के अंदर दिया हुआ है। अब ये अपडेट किस काम में आएगा ये मुझे, क्योंकि अगर सुपर इमेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका यूज क्या है, इसको करने से फायदा क्या है, इसके बारे में थोड़ा अपने को समझना पड़ेगा। तो मैं उसके बारे में समझ के भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा बहुत जल्दी। फिलहाल अपडेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब आगे इसके बारे में पता करके मैं बता दूंगा कि ये सुपर इमेज में कन्वर्ट करके हम करेंगे क्या, क्योंकि इसका बेसिकली सिर्फ इतना ही काम है। अब ये एक चीज समझना है, एक्स्ट्रा टैब का काम क्या है, यहाँ से हम किसी भी फोन का हम पूरा फाइल को अपने हिसाब से अब एक तरह से रखने के लिए, ठीक है, जैसे सुपर इमेज में कन्वर्ट करके दे रहा है। जैसे मान लो कि आपने किसी फोन का फाइल रीड किया, अब आपका काम है, जैसे कोई आप वेबसाइट चलाते हो, आपके पास कोई फोन आता है तो उसका पूरा डंप क्रिएट करके पूरा बूट वगैरह फाइल यूजर डाटा सब आपने ले लिया। अब उस फाइल को आप पूरा अब अलग अलग पार्टीशन में रहता है, पार्ट बाई पार्ट, तो उसको सुपर इमेज में कन्वर्ट करके रख सकते हो, रखने के लिए तो बेस्ट है। तो एक जगह इकट्ठा करके रखने के लिए हो सकता है, मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, सुपर इमेज में कन्वर्ट करने के लिए दिया है। तो यही इसका मतलब है, यहाँ पे बूट ए यूजर डाटा, ये सारी चीजों को आप एक साथ यहाँ पे कन्वर्ट करके इसमें कर सकते हो और फिर यहीं से आप उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर अपना अलग अलग भी कर सकते हैं। तो बस यही था अपडेट। अगर आपको अपडेट अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको कोई नुकसान नहीं है, बस क्लिक करना है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।